Okay, MCOM Part 2, Semester 4, we are doing IFRS, Chapter number 7, that is impairment losses of the assets. Right? ये माँ, ये क्या था? कुछ अजीब वर्ड आ गया था आज तो, डरावना आवाज एकदम. ठीक है. नीरज लिमिटेड हैज प्रिपेयर्ड अ बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 25. आज शायद कुछ वीडियो में गड़बड़ होगा, मेरा सेटिंग चेंज हो गया है कुछ, तो आज अभी चिंतन को बुलाना पड़ेगा और वो सेटिंग चेंज करके देगा. The balance sheet shows carrying amount of an asset 6 lakhs. ठीक है, no problem. And the recoverable amount is 6 lakhs 50,000. Very good. बराबर है, तो 50,000 ज्यादा है रिकवरेबल अमाउंट. इंपेयरमेंट लॉस नहीं है, लेकिन ये पीएनएल में बताने का, रिजर्व में बताने का नहीं. ओके, जो भी है लॉस है तो पीएनएल के डेबिट में बताना है, ये प्रॉफिट बताने का नहीं. हाउ मच लॉस विल बी चार्ज टू पीएनएल अकाउंट. कहाँ लॉस होगा? द रिकवर अमाउंट इज मोर देन द कैरिंग अमाउंट. देयर इज नो इंपेयरमेंट लॉस, नथिंग विल बी चार्ज टू पीएनएल. लास्ट वीडियो में हमने देखा था सबसे एंड में, राइट? So you have to remember everything, connect the videos with each other. Okay. Neeraj Limited's balance sheet shows carrying amount of an asset 6 lakhs. ठीक है, no problem. Recoverable amount is not ascertained. Okay. The value in use is 6,75,000. No problem. 6 लाख का asset अगर 6,75,000 में वैल्यू हो रहा है, बुरा क्या है? right? How much is impairment loss? How much will be transferred to PNL? PNL को कुछ भी ट्रांसफर होने वाला नहीं है, क्योंकि ये आपका बिजनेस प्रॉफिट नहीं है, यानी कि ऑपरेशनल प्रॉफिट भी नहीं है और बेचकर कमाया हुआ कैपिटल प्रॉफिट भी नहीं है. दिस इज जस्ट अ रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, राइट? कैरिंग अमाउंट इज लेस देन द वैल्यू इन यूज, देयर इज नो इंपेयरमेंट लॉस, नथिंग विल बी चार्ज टू पीएनएल. आई होप यू अंडरस्टैंडिंग. Neeraj Limited balance sheet shows a carrying amount of 6 lakhs. Okay, no problem. Recoverable amount is not ascertained, but value in use is 5,85,000. असेट का एक्चुअल वैल्यू कितना है अपना? 6 lakhs. बराबर, करेक्ट. लेकिन वैल्यू इन यूज कितना है? 5,85,000. शायद ज्यादा डेप्रिसिएट हो गया हो, डैमेज हो गया हो, कुछ हो गया हो. हाउ मच इज द इंपेयरमेंट लॉस? अब है यहाँ पे कितना? 15,000. हाउ? 6 lakhs minus 5,85,000. So impairment loss is 15,000. This will be shown to P&L because your asset is decreasing, right? Neeraj Limited balance sheet shows a carrying amount of 6 lakhs. Okay, no problem. Recoverable amount at selling price is not ascertainable. The value in use is 40,000. माँ कसम, गया ये तो पूरा कंगाल हो गया फिर तो, है ना? 6 लाख का असेट 40,000 पे आ गया तो पूरा ही गया समझो. How much is the impairment loss? How it will be treated? Carrying amount is 6 lakhs and the value is 40,000. Hence, impairment loss is 6 lakhs 40. Under special circumstances, 40,000 will be recognized as the liability where warranted by another and accounting standard 37. Okay? समझ में आया? छोटे छोटे इलस्ट्रेशंस है और आई डोंट थिंक कि इसके ऊपर कुछ ज्यादा इलस्ट्रेशन बड़ा आएगा भी कुछ. ओके, आया तो वो डिस्काउंटिंग वाला आ सकता है. सो वर्क अकॉर्डिंगली. 5 marks, 6 marks, बट स्कोर गुड मार्क्स. या एंड हाँ, बच्चों ने रिक्वेस्ट की है मुझे कि सर पास पेपर सॉल्व करके दो आईएफआरएस का, इसका उसका, बट आईएफआरएस का पेपर मुझे नहीं मिला. मैंने ढूंढने की कोशिश की. ओके, फिर भी अगर मिलता है तो विल ट्राई माई बेस्ट. लेकिन वीडियो समझ के ले लो, आई गेस काफ़ी है. आई हैव ट्राइड माई बेस्ट टू मेक इट ईजी एज पॉसिबल. या तो दिमाग में बिठा लो चीज़ें और लिखो, क्या फ़र्क पड़ता है ना? अनजान डर है कि एग्ज़ाम कैसे फेस करेंगे ना, बैठोगे ऑटोमेटिकली फेस कर दोगे. ऑल द बेस्ट, कीप ग्रोइंग, कीप गोइंग, कीप वॉचिंग द वीडियोस, लाइक इट, शेयर इट एंड कमेंट इट. हाइप है, सुपर कॉइन्स है, कुछ है अलग अलग चीज़ें, उसको एक्सप्लोर करो. थैंक यू.